Hello everyone, this is Vandana Sharma. Today you are with me on my channel. Let's make it easy. And here we are going to study about some of the very important reaction of aldehyde and ketones, which are very important for your term 2 examination. So the first reaction which comes under it is aldol condensation, right? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? जब भी हम एल्डिहाइड्स लें, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है और हम उन एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करें सम एल्कलीज के साथ, ठीक है, या बेसिस के साथ, तो वो एल्डिहाइड्स कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन क्या है? Condensation means when we add two molecules, we add any two same molecules, we can add two different molecules, and during this combination there is elimination of some molecule of water, one molecule of water or one molecule of carbon dioxide or ammonia, or like this any molecule can be eliminated. So that kind of reaction is called कंडेंसेशन। वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो गए और साथ में इस कॉम्बिनेशन के बाद क्या निकला, कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जैसे कि अमोनिया, राइट? तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, हम लेंगे एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। सो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है? ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन जो आपके मेन ग्रुप के साथ लगे हुए कार्बन के ऊपर लगी है, यानी कि द कार्बन नेक्स्ट टू योर मेन ग्रुप इज योर अल्फा कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन ज्वाइन टू इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम, राइट? सो व्हाट हैपन्स, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनके पास, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जब ये अपने साथ ही रिएक्ट करते हैं, ऐसे इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, डाइल्यूट बेस, राइट? मैं डाइल्यूट बेस यहां पर ले रही हूं NaOH। सो वी गेट ड्यू टू दिस रिएक्शन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसे हम कहेंगे एल्डोल। ओके, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एल्डोल? क्योंकि ये जो हमने ग्रुप लगाया ये क्या है? अल, यानी कि एल्डिहाइड। और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ओल। दोनों को मिलाइए, इट इज एल्डोल, राइट? इट इज एल्डोल। सो राइट नाउ व्हाट इज इट्स नेम? इट इज बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्डिहाइड, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखेंगे ये कार्बन जो, जिसे हम अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, ये कार्बन this is alpha carbon atom and hydrogen attached to it is alpha hydrogen, right? Because of, sorry, यहाँ पर H आएगा, because of this group, its electron withdrawing nature, this hydrogen or this and this hydrogen, all these three hydrogens are very acidic in nature. ये acidic hydrogen होती है, right? These are acidic hydrogen। और जब भी बेस में हम ऐसे एल्डिहाइड को डालते हैं तो बेस आकर के इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ओके, एंड दिस लीड्स टू रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब एक रीजन और भी है कि हमारे पास ये क्यों बना, क्योंकि ये जो स्पीशीज हमारे पास यहाँ पर बन रही है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, व्हाई इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? यहाँ पर क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इस तरफ चला जाएगा क्योंकि आपकी ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
और इस तरह से ये जो आयन, ये जो आपके पास एक कार्बन आयन यहाँ पर बना है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ओके, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये स्पीशीज क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, तो ये इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जैसे ही बेस आएगा वो यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा एंड यू विल गेट दिस। अब यही मॉलिक्यूल है जो इस रिएक्शन को करता है। सो मैंने आपको ये रीज़न क्या समझाने की कोशिश की कि आखिर बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि बेस हमारे अल्फा हाइड्रोजन एटम को इथेनॉल पर से ले जाता है अपने साथ और एक ऐसा आयन बनाता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जो इस रिएक्शन को करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब ये रिएक्शन हुई कैसे, ये रिएक्शन कैसे हुई, हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर राइट योर वन ऑफ द ethanol molecule, okay, like this. Now you have to keep another molecule. आप दूसरा मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल इथेनॉल का इसके सामने रखिए इस तरह से कि उसका अल्फा हाइड्रोजन इस ग्रुप को फेस करे। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो हाइड्रोजन है दिस विल बी टेकन अप बाय दिस ऑक्सीजन। ओके, एंड ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। सो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3COH। इस हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख देते हैं, तो इसके सामने लिखिए ये वाला मॉलिक्यूल सेम एज से। ओके, और इन दो कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं देयर इज नो बॉन्ड। ये ऑब्वियसली जब ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया तो कार्बन डेफिशिएंट हो गया है, तो ये कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, सो यहां पर आपके पास बना 1 2 3। ओके, 1 2 3 4, इट इज व्हाट, इट इज ब्यूटेनल्डिहाइड और इसका कॉमन नेम क्या है हमारे पास, क्रोटोनल्डिहाइड। also known as alpha, beta. It is also called beta hydroxy चार कार्बन है तो ब्यूटेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड। ओके, ठीक है। अब जब हम इस तरह का जो प्रोडक्ट हमारे पास बना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और आपके पास एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इस मॉलिक्यूल को जब हम हीट करते हैं तो बहुत ये हो सकता है कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएंगे, यानी कि देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये क्यों बना, ये कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर क्यों बन रहा है, बिकॉज यू कैन सी हियर देयर इज अ डबल बॉन्ड, देन यू हैव अ सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है। इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। सो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इस रिएक्शन को हीट करते हैं, ये तुरंत वाटर को एलिमिनेट कर देता है और हमारे पास यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बनता है विद 1 डबल बॉन्ड एंड योर फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड, ये है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। सेम यही कंडेंसेशन रिएक्शन आप कीटोन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन टू हैपन इज कि आपके एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का होना इस रिएक्शन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है।
अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है और ये जो डाइल्यूट बेस है ये उस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्ट करता है एंड देन इट लीड्स टू कंडेंसेशन ऑफ द टू सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ योर एल्डिहाइड एंड देन वी कॉल इट एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इसमें याद रखनी चाहिए। सपोज कीजिए आपको एग्जाम में प्रोपेनल्डिहाइड दे दिया है एंड यू हैव टू फॉर्म प्रोडक्ट विद इट। आपको एल्डोल कंडेंसेशन करनी है प्रोपेनल्डिहाइड के साथ। सो जस्ट सी हियर आई हैव रिटन प्रोपेनल्डिहाइड। ओके, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेनल। अब हम तो अब यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, ये मेरा मेन ग्रुप है, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है, राइट। सो रिमेंबर कि जब आप इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये याद रखना है हमें कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन ही सामने हो। वी डोंट, you will not react this molecule or you will not keep this molecule at this position। यहां पर आप इस वाले पर्टिकुलर इस वाले कार्बन को नहीं रखेंगे, यानी कि मुझे इसे ऐसे लिखना है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। याद रखना है कि जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं आपस में, हमको CH3 यहाँ पर यहाँ इस CH3 के साथ इसको रिएक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बीटा कार्बन है। ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड से सॉरी इस कार्बोनिल ग्रुप से दूर है। कार्बोनिल ग्रुप का एसिडिक करेक्टर इस हाइड्रोजन को अफेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इस कार्बन के हाइड्रोजन पर ही होता है। ओके, सो सेम इज द केस हियर। यहाँ पर भी यही बात है, यही हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम यहाँ पर फिर से डाइल्यूट एल्कली डाल देते हैं। इट कैन बी बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, याद रखिएगा। वी ऑलवेज टेक अ very dilute alkali for this reaction. So what will happen in this case? Again, what you have to do, transfer this hydrogen to this oxygen and form the product. What will be your product? It will be CH3 CH2 COH. Write this hydrogen at this point and then join this carbon and this carbon together. I have joined these two carbon atoms because you're breaking bond here, and then you're getting this molecule. Very important reaction. And as we have done, see, you can see here, this is aldehyde group, this is your ol, so it is what? It is again a aldol formation. Now when you heat it, this is very prone for the removal of water molecule, क्योंकि water के removal के बाद again एक resonance stabilized molecule बनता है। आपके पास फिर से क्या निकल जाएगा? water, and you will get CH3 CH2 CH. So I'm writing it like this again, double bond C CH3 CHO. So this was the reaction with प्रोपेनल, जिसमें हम मैक्सिमम चांसेस होते हैं हम इसको गलत कर देते हैं बिकॉज वी स्टार्ट रिएक्टिंग आर वन ऑफ द मॉलिक्यूल with CH3 group of another propanol, which is not right because you have to take its alpha hydrogen. So I hope that this particular video on aldol condensation, which is basically a self aldol condensation, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है रिएक्शन तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस रिएक्शन, you can post your question. I will try to answer your question. Okay, thank you for watching this video. Thank you very much.